नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। नियोजित शिक्षक बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ी आदेश जो उच्च न्यायालय पटना द्वारा जारी किया गया है। 9 तारीख के डेट में इस आदेश को जारी किया गया है। सभी शिक्षक नियोजित शिक्षक बंधुओं के लिए प्रोन्नति के जो आदेश है वह जारी किया गया है। सभी प्रकार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके प्रोन्नति से संबंधित ये आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ये सब जो उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो आदेश जारी किया गया है तो यह अंग्रेजी में इसे जारी किया गया है। हम आपको इसे का हिंदी रूपांतरण करके आपको बताते हैं कि क्या आदेश जारी किया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ करके आपको बताते हैं। देखिए, इसका हिंदी रूपांतरण है और ये जो पहला पेज का जो था उसमें लिखा गया है कि नियमावली ने कहा कि शिक्षकों की 2 श्रेणियां अर्थात पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक दोनों ही बेसिक ग्रेड के हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या जिक्र किया गया है, इसके बाद 2006 नियमावली को निरस्त कर दिया गया एवं उसके स्थान पर बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा सद नियमावली 2012 को लाया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों की 3 श्रेणियां थी, पंचायत शिक्षक और बेसिक ग्रेड। उन पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। प्रखंड शिक्षक पर कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। अपराध्यापक, प्रखंड शिक्षा एवं प्रधानाध्यापक के अलग अलग ग्रेड थे। यहाँ यह उल्लेख करना उचित नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को 31 मई 2005 को शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1 जून 2005 को अपनी सेवा में शामिल हुआ। 1 जुलाई 2006 से नियोजन नियमावली लागू हुई। याचिकाकर्ता 1/7/2006 से पंचायत शिक्षक बन गया। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही शिक्षण प्रशिक्षण के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद चौथे कॉलम में चर्चा कर लेते हैं। 2012 के नियम 15 CH में प्रावधान है कि स्नातक शिक्षक 50% पद पात्र बेसिक ग्रेड शिक्षक से भरे जाएंगे और 50% सीधे नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। 2012 नियमावली के बाद 2013 से स्नातक ग्रेड शिक्षकों के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। हालांकि पदोन्नति के 50% कोटे के संबंध में रिक्तियां कभी नहीं भरी गई। याचिकाकर्ता ने शुरू में जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की। जिला अपीलीय प्राधिकार ने संबंधित शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। हालांकि उक्त निर्देश को रोकने के लिए राज्य ने अपील की। इसके बाद 5वां बिंदु क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उक्त अपील संख्या 252/2019 का निपटारा 19 मार्च 2021 को अपीलकर्ता के विद्वान तक प्रस्तुत के तर्क के आधार पर किया गया। आदेश के पैराग्राफ 4 से 7 का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर चंद्रन ने कहा कि अपीलकर्ता निजी प्रतिवादियों को दी गई प्रोन्नति रद्द करने के बाद जिला प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बाद में होने वाली घटनाओं के मद्देनजर वह प्रस्तुत करेंगे अपील वह वर्तमान अपील निष्फल हो गई है, वह इस पर जोर नहीं देंगे। और उसके बाद इस प्रकार से जिक्र किया गया और जो पहले जो बिंदु है उस पर चर्चा किया गया। और उसके बाद 7वें बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। क्या इसमें हाई कोर्ट द्वारा कहा गया। राज्य प्रतिवादियों के वकील प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर पूरक जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 7 का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया है कि SLP संख्या 30/6/2011 और इस बात का और 8वें नंबर में जिक्र किया गया है कि उसी पैराग्राफ में यह भी दर्ज किया गया है कि उक्त प्रतिबंध को बाद में ज्ञापन संख्या 19,300 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को शिथिल कर दिया गया था। 11 अप्रैल 2019 के पिछले आदेश में छूट के मद्देनजर राज्य सरकार की याचिकाकर्ता समान स्थिति वाले शिक्षकों को पदोन्नति देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि भगवानपुर नामक एक अन्य ब्लॉक में इसी प्रकार कुछ अन्य शिक्षकों को 50% कोटे में पदोन्नत किया गया था। दूसरे प्रतिवादियों के विधान अधिवक्ता कहना है कि ब्लॉकपुर भगवान ऐसी कोई गलत तरीके से की गई थी। अगला 11 नंबर है। जैसा भी हो, इस समय अपेक्षित योग्यता रखने वाले 50 शिक्षकों 2012 नियमावली के अनुसार 50% पदोन्नति देने पर कोई रोक नहीं है। यह नोट करना दुर्भाग्य है कि सेवा लाभ जो मूल ग्रेड में काफ़ी समय तक कार्य करने के बाद प्रोन्नति की उचित उम्मीद देता है,
को प्रतिवादियों द्वारा बिना किसी कारण का अस्वीकार कर दिया गया। यह 2000 नियमावली के नियम उल्लंघन है। राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता सूची तैयार करने आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। और 14 नंबर, इस आपत्ति पर न्यायालय केवल इतना कह सकता है कि विभागीय गलती और निष्क्रियता के लिए किसी निजी पक्ष को दंडित नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला है जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए इस रीट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तिथि से 1 महीने के भीतर संबंधित ब्लॉक के पंचायत शिक्षकों पर प्रचलित आरक्षण नीति के साथ क्रमोन्नति सूची तैयार करें। तत्पश्चात रिक्त पदों की वरिष्ठता के आधार पर 50% पदोन्नति कोटा द्वारा भरा जाएगा, जो उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से याचिकाकर्ता इस प्रकार नियुक्त अन्य अभ्यर्थी के हकदार है। यह स्पष्ट किया जाए संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्टता आवेदन की तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस प्रकार का यह आदेश जारी किया गया उच्च न्यायालय पटना द्वारा कि 50% जो पदोन्नति है कोटा से भरा जाएगा और इसे 90 दिनों के अंदर पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। धन्यवाद।